नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत एक ऐसा पावन दिन जब हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस व्रत की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अटूट समर्पण की मिसाल है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माता सावित्री और सत्यवान की वह अद्भुत कथा जिसने यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और माता सावित्री का आशीर्वाद पाइए। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति राज करते थे। वे एक बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा स्वयं बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनका वंश और राज्य कौन संभालेगा। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने राजपाट का मोह त्याग कर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी रानी मालती के साथ वन में गए और देवी सावित्री, गायत्री माता का ही एक रूप, की आराधना शुरू की। राजा ने 18 वर्षों तक अत्यंत कठिन तप किया। वे प्रतिदिन मंत्रोच्चार के साथ 1 लाख आहुतियां देते थे। नियमित उपवास और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। राजा की अटूट श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे कुल को चलाने के लिए पुत्र प्रदान करें। देवी सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे मन की इच्छा मुझे जीत है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें पुत्र तो नहीं, लेकिन एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान कन्या प्राप्त होगी, जिसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। कुछ समय बाद रानी मालती ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। चूंकि वह कन्या देवी सावित्री के आशीर्वाद और यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त हुई थी, इसीलिए राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका तेज बढ़ता गया। वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि वेदों और शास्त्रों की झाता भी थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े राजकुमार उसके तेज के सामने नतमस्तक हो जाते थे। यही कारण था कि कोई भी उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया, जिसके बाद राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की आज्ञा दी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने के लिए देशाटन पर भेजा। सावित्री रथ पर सवार होकर विभिन्न राज्यों और वनों में घूमने लगी। अंत में वह एक तपोवन में पहुंची, जहां साल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे। राजा द्युमत सेन अंधे हो चुके थे और उनके शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। इसीलिए वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान को देखते ही सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। सत्यवान अत्यंत गुणवान, माता पिता के भक्त और तेजस्वी थे। सावित्री जब वापस लौटी, तो उस समय राजा अश्वपति के पास देवर्षि नारद बैठे थे। सावित्री ने जब सत्यवान के नाम की घोषणा की, तो नारद जी गंभीर हो गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान सर्वगुण संपन्न तो है, लेकिन विधाता ने उसे कम आयु दी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री का उत्तर। पिता के बार बार समझाने पर भी सावित्री नहीं डगमगाई। उसने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार होता है और पति का वरण भी एक ही बार। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। विवश होकर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह अत्यंत सादगी के साथ वन में ही संपन्न करा दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा और पति की देखभाल में दिन बिताने लगी। जैसे जैसे साल बीतने लगा, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। सत्यवान की मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने त्रिरात्रि व्रत शुरू किया। 3 दिन तक निराहार रहकर प्रार्थना। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। सावित्री ने जिद की कि वह भी साथ जाएगी। दोनों वन में पहुंचे। लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। सावित्री ने एक बरगद वृक्ष के नीचे उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से स्वयं यमराज भैंसे पर सवार होकर आ रहे हैं। यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र प्राण, जीवात्मा, निकाला और उसे लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज, हे पुत्री, वापस लौट जाओ, तुम्हारा साथ यहीं तक था। सावित्री,
जहां पति जाते हैं पत्नी को वहीं जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सावित्री की बातों और ज्ञान से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़ डकर तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। पहला वरदान, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, सावित्री ने कहा, प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने बिना सोचे फिर से कह दिया, तथास्तु। जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने बड़ी विनम्रता से उन्हें रोक लिया। हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना माता कैसे बन सकती है? आपका वरदान झूठा पड़ीडीडीएच जाएगा। यमराज सावित्री की इस बुद्धिमानी और तर्क को देखकर निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि यह साधारण स्त्री नहीं है। अत्यंत प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को पाश से मुक्त कर दिया और कहा, पुत्री, तुम्हारी जीत हुई। तुम्हारे सतीत्व ने मृत्यु को भी हरा दिया। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची। उसने देखा कि सत्यवान की देह में हलचल हो रही है। सत्यवान जैसे लंबी नींद से जागा हो वैसे ही उठ बैठा। दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और कुछ ही समय बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया। तभी से सुहागिन महिलाएं इस वट वृक्ष की पूजा करती हैं और कच्चा सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। वट वृक्ष का महत्व। बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है और इसकी जड़ें अक्षय मानी जाती है। इसीलिए इसे पूजकर महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर सूती धागा, कच्चा सूत लपेटते हुए 108 बार या अपनी सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा करती है। पूजा में भीगे हुए चने, गुड़ और फल अर्पित किए जाते हैं। कथा सुनने के बाद सावित्री और सत्यवान की आरती की जाती है। जैसे माता सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाकर अपना सुहाग अमर किया, वैसे ही आप सभी का सौभाग्य बना रहे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।